डॉक्टर मनशा कुमारी अपने चैनल दीप ज्ञान में आपका स्वागत करती। बच्चों, मैं इसमें उच्च और उच्चतर कक्षा में जो बच्चे हिंदी लेके पढ़ रहे हैं उनको कवि परिचय देते हुए उनकी कुछ कविताएं जो विश्वविद्यालय में चल रही हैं उनका अर्थ बताऊंगी और आगे आपके सुझाव की, आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा करूंगी। साथ साथ बच्चों, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बना करके जो कवि इस के पाठ्यक्रम में लिए गए हैं उन पर विस्तृत जानकारी अपनी तरफ से देने का प्रयत्न करूंगी। बच्चों, मैंने आपको देखा नहीं, अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ। मैं आपसे एक प्रार्थना अवश्य करूँगी कि अगर किसी भी बच्चे तक मेरी आवाज़ पहुँचती है और उसे ये ज्ञान अच्छा लगता है तो आप इसे आगे भी बढ़ाएं और आप अपना सुझाव भी दें कि मैं इसमें और क्या क्या आपको बताऊं। आपके सुझाव का, आपके टिप्पणी का स्वागत करते हुए आज मैं छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी के अनुपम कृति कामायनी पर थोड़ा चर्चा करती हूँ। आइए हम लोग देखते हैं। बच्चों, इंटर तक आपने ये तो अवश्य पढ़ा होगा कि उनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी अनुपम कृति कामायनी। तो उन्होंने जितने भी नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास लिखे हैं सब कुछ हिंदी। इसमें उच्च और उच्चतर कक्षा में जो बच्चे हिंदी लेके पढ़ रहे हैं उनको कवि परिचय देते हुए उनकी कुछ कविताएं जो विश्वविद्यालय में चल रही हैं उनका अर्थ बताऊंगी और आगे आपके सुझाव की, आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा करूंगी। साथ साथ बच्चों, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बना करके जो कवि इस के पाठ्यक्रम में लिए गए हैं उन पर विस्तृत जानकारी अपनी तरफ से देने का प्रयत्न करूंगी। बच्चों, मैंने आपको देखा नहीं, अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ। मैं आपसे एक प्रार्थना अवश्य करूँगी कि अगर किसी भी बच्चे तक मेरी आवाज़ पहुँचती है और उसे ये ज्ञान अच्छा लगता है तो आप इसे आगे भी बढ़ाएं और आप अपना सुझाव भी दें कि मैं इसमें और क्या क्या आपको बताऊं। आपके सुझाव का, आपके टिप्पणी का स्वागत करते हुए आज मैं छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी के अनुपम कृति कामायनी पर थोड़ा चर्चा करती हूँ। आइए हम लोग देखते हैं। बच्चों, इंटर तक आपने ये तो अवश्य पढ़ा होगा कि उनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी अनुपम कृति कामायनी।
उन्होंने जितने भी नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास लिखे हैं, सब कुछ हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। लेकिन कामायनी अनूठी और अनुपम कृति है। उनकी यह कृति शैवागम से अनुप्राणित है। प्रसाद जी का पूरा परिवार शिव भक्त था। ये कश्मीरी शैव दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन से प्रभावित होकर के और हमारी पौराणिक कथा को आधार बना करके इस ग्रंथ की प्रसाद जी ने रचना की है। इसमें आप देखेंगे कि आनंदवाद को मुख्य आधार बनाया है उन्होंने कि जीवन की अंतिम परिणति मनुष्य आनंद में चाहता है। तो अंतिम खंड आनंद है। मनुष्य जीवन भर कर्म करता है और वो चाहता है कि उसका अंतिम चरण आनंदमय हो। प्रसाद जी की रचनाओं में इनके 3 रूप दिखाई देते हैं, 3 व्यक्तित्व इनका दिखाते। एक कवि का व्यक्ति, दूसरा व्यक्तिगत, वो व्यक्तिगत अनुभूति, व्यक्तिगत सुख दुख, व्यक्तिगत जो प्रकृति से प्रेम है उसका वर्णन है, और तीसरा रूप आध्यात्मिक जयशंकर प्रसाद। ऐसा रूप आते ही रहस्यवादी रचनाएं हैं। आप कामायनी में देखिए कि कामायनी में जहाँ कवि शुरू करते हैं धसती धरा धधकती ज्वाला ज्वालामुखियों के निःश्वास, इस तरह पहले प्रकृति का वर्णन है। या हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। वहाँ पर मन के प्रतीक हैं। कितनी निराशा में मनु डूब जाते हैं, लेकिन श्रद्धा प्रेरणा के प्रतीक बनकर आती हैं उनके जीवन में, और उन्हें हमेशा जीवन जीने की प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये है कामायनी। क्या हमेशा दुख और सुख क्या है, रात्रि और दिन के समान है। दुख की पिछली रजनी बीज, कवि क्या संदेश देते हैं? दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभा। श्रद्धा के माध्यम से वो मनु महाराज को यही संदेश देते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीज, दुख जो है रात्रि है, और जैसे रात्रि बीत जाने के बाद प्रभात काल आता है, वैसे ही ये दुख बीतेगा और प्रभात काल आएगा। इसलिए तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, इतने दुखी क्यों हो? दुख तो आता है और चला जाता है। बीती हुई जो विगत सृष्टि थी वो धसती धरा धधकती ज्वाला के साथ विनष्ट हो गई है। पूरी तरह से मनु टूट चुके हैं। तो भी श्रद्धा क्या कहती हैं? प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। कि प्रकृति की युवावस्था का श्रृंगार मुरझाए हुए फूलों से नहीं होता है। उनको तो धूल हर क्षण अपने आप में मिल लेने के लिए उत्सुक होती है, नई नई कलियों से होता है। तो ये पूरी सृष्टि खुली हुई, हे तपस्वी, तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है, और तुम नई सृष्टि की रचना करो। ऐसी मानवीय सृष्टि की रचना करो कि प्रकृति के क्या वो पूरी तरह से मानवता का विकास कर हो, वह मानव इतना सबल हो
कि अभ्युदय का कर रहे, कि कितनी भी धाराएं फूट जाएं, तूफान आ जाए, समुद्र में लहरें लहरें उठ रही हों, लेकिन तब भी ऐ तपस्वी, तुमसे आने वाली जो पीढ़ी मनुपुत्र मानव है वो अपने अभ्युदय का उपाय कर रहा हो, निराश और हताश ना हो। बच्चों, आप देखेंगे, आज आप कल्पना करिए कि आज का मनुपुत्र मानव एक के बाद पृथ्वी के गर्भ में क्या है, ग्रह नक्षत्रों पर क्या है, पवन के वेग को भी बदलता हुआ, आंधी तूफान प्रलय सबका सामना करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जिस बच्चों, मैं इसके बाद कभी बोर्ड पर खड़ी होकर के आपको स्पष्ट करूंगी, ऐसे भी आप समझ लिए। देखिए कि शिव में ई वो शक्ति का प्रतीक, माँ जगदम्बा का प्रतीक, और उस ई को हटा दिया जाए तो शिव का क्या बचता है? शव। ये है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो जब शिव का अर्थ ही कल्याण होता है, कल्याण करने वाले शिव में से जब शक्ति को अलग कर दिया जाए तो वो शव बन जाते हैं। तो जिस समाज से नारी को हटा दिया जाएगा, नारी शक्ति का अपमान होगा, तो वह समाज तो मुर्दा हो जाएगा। इसलिए नारी का उन्होंने वो किया, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर संतन। इस तरह उन्होंने नारी शक्ति का वो किया। कि जीवन में हर पल संघर्ष करते रहो, कर्म करते रहो, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये है कामानी, समन्वय उनका करे समझ, विजयनी मानवता हो जाए। कवि की कल्पना है कि समन्वयवादी सिद्धांत इन्होंने लिया है, और जो कवि समन्वय लेकर चलता है वह विश्व कवि के तुलना में आता है बेटा। क्योंकि अभी हम आगे जब गोस्वामी तुलसीदास जी को बताएंगे तो उनको भी लोकनायक कहा गया, क्योंकि उन्होंने समन्वयवादी सिद्धांत। यहाँ क्या कहते हैं? समन्वय उनकी करे समझ, विजयनी मानवता हो जाए, कि प्रकृति की कण कण का समन्वय करके ऐसे चलो कि यह मानवता विजयी हो जाए और हमेशा मानवता की विजय हो। इस उच्च विचार के साथ मानवता विजयनी हो, इसके आधार पर उन्होंने कामायनी की रचना की। इससे कामायनी अनुपम और सर्वश्रेष्ठ उनकी कृति है। बच्चों, आगे मैं प्रसाद जी की शैली, प्रसाद जी का जीवन परिचय, सब कुछ इस पर आपको बताऊंगी। आपको ये हल्की सी जानकारी कैसी लगी, इस पर आप टिप्पणी अवश्य करें, मुझे बताएं। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।